हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड लघु उत्तरीय प्रश्नों का एक वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार जो है इन सारे क्वेश्चनों पर नजर दौड़ा लेंगे, आपके एग्जाम में जो है काफी सफलता प्राप्त कराएगी यह एकमात्र वीडियो। ये आपको हम पूर्णतः भरोसा दिलाते हैं। आप जो है कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मात्र इस वीडियो के द्वारा जो दिए गए प्रश्न है इस पर एक एक नजर आप जरूर दौड़ा लेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवन अवधि क्या होता है। पहले चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा जीवन अवधि। इस जीवन अवधि को जीवन काल भी कहा जाता है। तो एक नजर आप जो है इस प्रश्न पे जरूर दौड़ा लेंगे कि जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं या जीवन काल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन, यानी लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक नजर आप ये भी दौड़ा लेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में सबसे अच्छी विधि कौन सी है। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है और जितनी तैयारी है बस उसको एक बार आपको रिकॉल कर लेना है। आपके एग्जाम में जो है आसानी से लिख पाएंगे उसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तीसरा कि एक पुंजक या क्लोन किसे कहा जाता है और क्यों। तो आपको पता होगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है उसको एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वह अपने जनक के समान होती है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होती है, संतति उत्पन्न होने के बाद जो है जनक का शरीर लोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि बाह्य निषेचन क्या होता है और इसकी हानियां। एक नजर आप ये देखेंगे कि बाह्य निषेचन क्या होगी और बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में यानी बाह्य निषेचन की हानि क्या होती है। साथ ही साथ आप ये भी जरूर देखेंगे कि बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप एक बार नोट डाउन करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर बारीकी से एक एक करके सबको एक नजर देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो ये हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप आकर के हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरकोगेमी और त्रिसंलयन। देखिए, जब आप हरकोगेमी देखेंगे, एक नजर आप जब हरकोगेमी पर दोहराएंगे तो वहां जरूर इस बात को देखेंगे कि वहां देखिए हरकोगेमी है, ये उसके बाद त्रिसंलयन है, इसको आप देख लेंगे। और जब त्रिसंलयन देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा द्विनिषेचन। क्या मिलेगा? द्विनिषेचन। तो उसे भी आप लोग एक नजर देख लेंगे। अगला है अनिषेक फलन क्या होता है। और निषेक फलन क्या होता है। और आठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राइमुल्ला पुष्प में परागण की क्रिया को समझाएं, यानी प्राइमुल्ला पुष्प में परागण क्रिया कैसे होती है। और साथ ही साथ साल्विया को आपको हम बताए थे कि साल्विया का जो पुष्प होता है वह चबूतरे के समान होता है, ऐसे चबूतरा बना करके होता है। ठीक है, तो एक नजर आप साल्विया पर देख लेंगे और एक नजर आप देखेंगे प्राइमुल्ला पुष्प में। कभी कभी क्या करता है कि प्राइमुल्ला पुष्प की संरचना को ही पूछ लिया जाता है कि प्राइमुल्ला पुष्प की संरचना को बताएं या प्राइमुल्ला पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, इसमें आपको हम बताए थे कि प्राइमुल्ला पुष्प दो प्रकार के होते हैं, पिनाइड और थर्माइड। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक नजर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, वायु परागित पुष्प की विशेषता बताना है, यानी वायु परागित पुष्प क्या होते हैं जिसमें परागण की क्रिया वायु के द्वारा होगी उसको कहेंगे वायु परागित। अब उसकी विशेषता एक नजर आप देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन और उसका महत्व। एक नजर आपको यह देखना है कि दोहरा निषेचन होता क्या है और दोहरा निषेचन से क्या महत्व है या उससे क्या लाभ है। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र को आपको एक नजर देखना है। देखिए, मासिक चक्र 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। जब 2 नंबर में आएगा तो सिंपल आएगा, मासिक चक्र क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी क्या है, रजोधर्म। ठीक है, ये मासिक स्राव इस नाम से आ जाते हैं। लेकिन जब 5 नंबर में जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मासिक चक्र क्या है, इसके अभिलाक्षणिक गुणों के साथ इसका वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट है मानव वृषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मानव वृषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप एक नजर देख लेंगे और इसी के साथ आप ये भी देख लेंगे परखनली निषेचन क्या होता है, यानी जब निषेचन की क्रिया एक परखनली में कराई जाएगी तो उसे परखनली निषेचन कहा जाता है। अगला देखिए एमनियोसेंटेसिस, आपके सामने क्वेश्चन 15 नंबर आ गया कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। जब आप एमनियोसेंटेसिस देखने जाएंगे तो वहां जरूर देखेंगे एमटीपी। क्या देखेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि एमटीपी कराने के लिए एमनियोसेंटेसिस का होना जरूरी है, क्योंकि इसी में जो है जांच होगी, यानी ये भ्रूण की जांच होगी और भ्रूण की जांच होने के बाद जो है एमटीपी कराई जाएगी, यानी भ्रूण का चिकित्सीय समापन कराई जाएगी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। साथ ही साथ आप एक एसटीडी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? एसटीडी देख लेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और जब एसटीडी देखेंगे तो वहां रोग भी आप देखेंगे जरूर कि रोग कौन कौन से हैं। देखिए हम आपको ये सजेशन देंगे कि जब भी आप नजर उस पे रखिएगा, यानी एसटीडी जब आप देखेंगे तो उसमें पार्ट वाइज कर लीजिएगा कि कौन जो है बैक्टीरिया जनित रोग है और कौन उसमें वायरस जनित है और कौन प्रोटोजोआ जनित है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे पार्ट वाइज करके पूछ लिए जाते हैं कि वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, या सीधे कि अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो वहां ये पूछा जाएगा कि किन्हीं 5 यौन संचारित रोगों के नाम लिखे। ऐसे करके 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये टी का मतलब है टिप्पणी लिखना है। क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। एलील पे आपको टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? एलील पर टिप्पणी लिखना है। पृथक्करण का जो नियम है मेंडल का, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वअलगनता क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्वअलगनता क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पता क्या है। बहुविकल्पता क्या है? हमने आपको बताया था उस टाइम कि बहुविकल्पता क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये खरगोश है, तो खरगोश की जो त्वचा होती है वो बहुत ये एक या एक से अधिक 2 या 2 से अधिक एलील उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। चाहे जो गाय होती है उसकी चितकबरी, यानी कि जो वो चितकबरी गाय होती है उसमें भी बहुविकल्प है। नेक्स्ट है साउदर्न ब्लॉटिंग विधि। देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से पूछा जाएगा, यानी कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है। तो विधि रहे या टेक्निक रहे, आप आंसर सेम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग लिख रहे होंगे। देखिए आप जो है इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करेंगे। हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस आपको इसको ही करके जाना है। इसके अलावा जो है अगर इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हम आपको पूर्णतः भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है हमने जो है बहुत ही मेहनत के द्वारा जो है इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और 16 चैप्टर से पूरा 16वां चैप्टर का निचोड़ है आपके सामने। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लैक ऑपरेरॉन को प्रेरणीय तंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, लैक ऑपरेरॉन को प्रेरणीय तंत्र क्यों कहा जाता है। 22वां नंबर आपके पास क्वेश्चन है। देखिए HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। तो कभी कभी इसका हिंदी पूछेगा कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य लिखें। ठीक है, या HGP क्या है, इसके उद्देश्य लिखे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया। 24 नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ठीक है, और कभी कभी फिंगरप्रिंटिंग को उंगली छापी देता है कि DNA उंगली छापी क्या है। तो देखिए अब हम आपको बता दिए कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अगर एग्जाम में आता है DNA उंगली छापी क्या है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA उंगली छापी, और साथ ही साथ उसका लिखेंगे आप उपयोग। क्या लिखेंगे? उपयोग। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है लामार्कवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे।
ठीक है। और साथ ही साथ आप लामार्कवाद और डार्विनवाद दोनों के द्वारा, यानी डार्विन और लामार्क दोनों के द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है उसे भी आप एक नजर देख लेंगे कि लामार्क के द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसको और जो डार्विन के द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसको। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्सीजन क्रांति क्या है? क्या है? ऑक्सीजन क्रांति क्या है? और जब आप ऑक्सीजन क्रांति देखेंगे तो वहां जरूर देखेंगे बीओडी और सीओडी। क्या देखेंगे? बीओडी और सीओडी। अगला क्वेश्चन कैंसर रोग है। कैंसर रोग क्या है? और जब कैंसर रोग आप देखेंगे तो वहां जरूरी है आपको देखना ल्यूकीमिया, यानी कैंसर का जो आप प्रकार पढ़े हैं उसमें ल्यूकीमिया को जरूर देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए मलेरिया। मलेरिया रोग क्या है? इसके लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम लिखें। आपको पता होगा कि मलेरिया रोग के नियंत्रण में ही कुनेन नामक दवा दी जाती है, तो यह जो है एग्जाम के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कृत्रिम गर्भधान क्या है, या कृत्रिम गर्भधान कराने की विधि क्या है? इस क्वेश्चन को हमने यहां डाला हुआ था। एक मिनट रुकिएगा, हम आपको ये इसको कर लेते हैं। हाँ देखिए, कृत्रिम गर्भधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है। नेक्स्ट है कि रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की विधि क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि उलझाए, एक नजर आप देख लीजिएगा तो ये आराम से आप लिख लेंगे। तो रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की विधि क्या है? नेक्स्ट है शीत परिरक्षण क्या है? शीत परिरक्षण क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि बीटी कॉटन क्या है? कभी कभी बीटी कॉटन ना दे करके बीटी कपास दे देता है, तो बीटी कॉटन आए या बीटी कपास है, आंसर आप सेम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरक एवं पीड़कनाशियों के जगह पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है? हाँ, कैसे किया जाता है या कैसे होता है? देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर है, जो 10 चैप्टर से है। ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार देख लेंगे कि रासायनिक उर्वरक एवं पीड़कनाशियों के जगह पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, कैसे होता है, इसको एक नजर आप दोहरा लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टी का मतलब आपको बताया था टिप्पणी लिखना है प्रतिबंधन एंजाइम पर। प्रतिबंधन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है, और इसी पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है, मतलब उसके बारे में। उसके बाद पेलिंड्रोम्स पर लिखना है। जैसे पेलिंड्रोम्स आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों का अर्थ सेम होता है। जैसे जहाजा पढ़े होंगे, चाचा पढ़े होंगे, वैसे ही जो है ये मलयालम है तो दाएं से पढ़े या बाएं से पढ़े, दोनों का जब अर्थ सेम निकलता है तो उसको पेलिंड्रोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जीन क्लोनिंग कैसे की जाती है? जीन क्लोनिंग कैसे की जाती है? और नेक्स्ट है 36 नंबर प्लाज्मिड PBr 322 की संरचना को समझाएं, यानी संरचना का वर्णन करें। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन ह्यूमुलिन क्या होता है? ह्यूमुलिन क्या होता है? नेक्स्ट 38 नंबर ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु से आप क्या समझते हैं? और ट्रांसजेनिक जंतु को ही पारजीवी जंतु कहा जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पारजीवी जंतु है या ट्रांसजेनिक जंतु है। फिर से टिप्पणी लिखना है गोल्डन राइस यानी गोल्डन धान, और बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को ही जैविक चोरी के नाम से जाना जाता है। तो जैविक चोरी है या बायोपायरेसी है, तो इसे आपको आसानी से लिखना है। नेक्स्ट देखिए आबादी का ग्राफ, यानी आबादी को एक ग्राफ के द्वारा आपको दर्शाना है कि आबादी जो होती है एक निश्चित एक क्रम में जो है एक निश्चित समय तक बढ़ती है, और जाकर के एक अस्थायी यानी कि एक ऐसा समय आता है जहां पर रुक जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका ग्राफ क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक आप ग्राफ लेंगे, और ग्राफ लेने के बाद आप उसको जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पर आबादी स्थिर हो रही है, और बाद में वहां से आबादी जो है क्या होती है? घटने लगती है। तो इस तरह से आप ग्राफ पर दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, आहार श्रृंखला क्या है? फूड चेन, ठीक है। और जहां पर फूड चेन आप देखेंगे वहां निश्चित रूप से आप आहार जाल को पढ़ेंगे, ठीक है। आहार जाल और आहार श्रृंखला दोनों को आप देख करके ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, इसके लाभ बताएं। यानी स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण से क्या लाभ है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा क्या होता है या अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? आपको हम बताए थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा से संबंधित है और यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह क्यों किया गया, तो यह इसलिए किया गया कि ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। और यह हुआ कब है, तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल जगह पर हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एक नजर आप इस पे रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सुपोषण क्या है? सुपोषण क्या है, इससे जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुपोषण क्या है, इससे जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन कहां पाया जाता है, इसका कोडोन से क्या संबंध है? ध्यान से लिखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। एंटीकोडोन कहां पाया जाता है, इसका कोडोन से क्या संबंध है। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं या क्रॉसिंग ओवर क्या है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इसका महत्व क्या है, आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस क्या होता है या टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस से आप क्या समझते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो है आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको देख करके ही अपने एग्जाम में जाएंगे। पूर्णतः आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी जो है बहुत ही कठिन परिश्रम या कहिए कि बहुत ही मेहनत के द्वारा जो है पूरे 16 चैप्टर का निचोड़ आपके सामने हम प्रस्तुत किए हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप जो है निश्चित ही पेपर के खोपड़ी में छेद करके आएंगे, ये हम जो है आपको पूर्णतः भरोसा दिलाते हैं। और आप हमारे जो है दिए गए जो क्वेश्चन है इस पे आप खड़े उतरेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। अब बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और जाइए आप एग्जाम में और एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आइए। और कल हम आपके साथ मिलते हैं कि आपका एग्जाम जो है क्या इससे बाहर आया या इसमें ही सिमट गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।